हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके सामने आया हूँ ये थोड़ा व्लॉग बनाने के लिए, बताने के लिए कि 28 तारीख को दौन कलां से नाभा का जो डबल ट्रैक है, यानी कि जो नई लाइन है, यानी कि जो प्रपोज लाइन है, वो खोल दी गई है। 28 तारीख को सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ था इसका, दौन कलां से नाभा का, यानी कि दौन कलां के आउटर से पटियाला यार्ड को छोड़ के और पटियाला यार्ड के बाहर से नाभा के आउटर तक ये जो 28 किलोमीटर का जो ट्रैक सेक्शन था, इसको 28 तारीख को सीआरएस इंस्पेक्शन करके सीसीआरएस ने इसको खोल दिया है। यानी कि इसके ऊपर अब नए ट्रैक के ऊपर अभी गाड़ियाँ चलने लग गई हैं। हाँ, थोड़ा सा भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह ब्रिजेस पे काम चल रहा है उसका। ब्रिजेस पे काम नहीं चल रहा, मतलब सीआरएस बोल के गया है, कुछ कुछ हिदायतें दे के गया है ब्रिजेस के मामले में। कुछ थोड़ा सा वो उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसकी वजह से कुछ ब्रिजेस के पास स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसको हम टीएसआर बोलते हैं, टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन। कहीं पे 50 का है, कहीं पे 75 का है। तो अभी वो काम चलता रहेगा, अभी 15-20 दिन हो या महीना, लेकिन गाड़ियाँ उसके ऊपर चलती रहेंगी। अब बचा ये कि अभी आपका सेक्शन कौन सा बचा है। राजपुरा से बठिंडा की डबलिंग में अभी जो आपका मेन जो ओपन लाइन का सेक्शन बचा है, वो है आपका हंडियाया से लहरा मोहब्बत का, जो कि एक 32 किलोमीटर का खंड है, सेक्शन है, जिस पे काम पहले स्लो चल रहा था, अब थोड़ा तेज़ हो गया, क्योंकि रामपुरा फूल में एक ओवरब्रिज बन रहा था। उसके जो पिलर का डिज़ाइन है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन अब वो काम शुरू हो गया है और होपफुली बाय अगस्त उसका भी सीआरएस हो जाएगा और वो 32 किलोमीटर का सेक्शन भी कमीशन हो जाएगा। उसके अलावा, उस ओपन लाइन सेक्शन के अलावा हमारे पास जो अब बचता है, एक तो बचता है आपका मेजर पटियाला यार्ड और धुरी का यार्ड, जिन दोनों की यार्ड रिमॉडलिंग होने वाली है, और या होनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई। वो डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब करवाना चाहते हैं। उसके लिए गाड़ियों का ब्लॉक लेना पड़ेगा सारा, उसके लिए ब्लॉक्स सारा स्कीमेटिक उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा उसको, डिवीज़न को। तो उसके हिसाब से पटियाला की यार्ड रिमॉडलिंग होगी और धुरी की यार्ड रिमॉडलिंग होगी। तो जो अभी सीआरएस किया है, उसमें गाड़ी अगर दौन कलां की साइड से आ रही है, तो पटियाला में एंटर होने से पहले वो सिंगल लाइन में मर्ज होगी और पटियाला में सिंगल लाइन के थ्रू क्रॉस करके वापस से जब पटियाला यार्ड से बाहर निकल जाएगी, 17 नंबर जो जहाँ पे अभी अंडरपास बना है, वहाँ से वो फिर डबल लाइन पे हो जाएगी। यानी कि पटियाला के दोनों साइड जो ब्लॉक सेक्शन थे, वो अब डबल हो गए हैं। और उसमें एक खुशखबरी और है कि दोनों साइड डबल हो जाने के बाद पटियाला में अब टोकन एक्सचेंज नहीं होता। पटियाला से टोकन एक्सचेंज हटा लिया गया है। अब पटियाला में ट्रेन ड्राइवर को या ट्रेन को टोकन नहीं देना पड़ता, गाड़ी थ्रू पास हो जाती है। लेकिन अभी भी गाड़ी 50 पे या 15 पे पास होगी टर्नआउट के पास, जहाँ पे अभी नए टर्नआउट डाले गए हैं। उनका कुछ पैकिंग का काम चल रहा है दोनों साइड पे, तो अभी वो टर्नआउट पे 15 का टीएसआर रहेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये टीएसआर हटा लिया जाएगा पूरे सेक्शन में, जहाँ जहाँ डबलिंग हो गई है दौन कलां से नाभा के बीच में। तो एक बार सीसीआरएस दोबारा रिपोर्ट मांगेंगे ब्रिजेज़ की, और उसका ओके होने के बाद वो टीएसआर ब्रिजेज़ पे हटा दिया जाएगा और गाड़ी ब्रिजेज़ के ऊपर से अपनी फुल स्पीड पे, यानी जो भी इसकी एमपीएस फिक्स होती है 110 के करीब होगी अभी, उस पर क्रॉस कर सकती हैं उसके ऊपर से। तो अभी जो मेजर काम, जैसे मैंने बताया कि जब इस सेक्शन में जो बच गया है, वो सिर्फ हंडिया से लहरा मोहब्बत का है ओपन लाइन का। बाकी सारी ओपन लाइन कमीशनड है। बठिंडा कैंट लहरा मोहब्बत कमीशनड है। कमीशन का मेरे कहने का मतलब है कि जब ट्रैक कमीशन हो जाता है कि उसके ऊपर गाड़ी चलने लग जाती है, तो वो बठिंडा कैंट लहरा मोहब्बत ट्रैक कमीशनड है। लहरा मोहब्बत से हंडिया में काम चल रहा है ओपन लाइन में, और हंडिया से धूरी तक इंक्लूडिंग सेखा, वाया सेखा, ये काम सारा हो चुका है। ओपन लाइन का डबलिंग है और इस पर गाड़ी चल रही है। अब रह गया, जैसे मैंने आपको बताया, धुरी का यार्ड और पटियाला का यार्ड। अब यार्ड रिमॉडलिंग में होता क्या है, यार्ड रिमॉडलिंग में ये ऐसा होता है कि आपको जैसे डाउन लाइन आ रही है पटियाला में, अब जो नई लाइन आ रही है वो डाउन में आ रही है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो एग्जिस्टिंग है, उसको डिसमेंटल करके उसको एक दो लाइन पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि जो डाउन लाइन है उसमें से क्रॉस हो सके, उसमें थ्रू हो सके। उसको थ्रू करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को तोड़ना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग फुटओवर ब्रिज है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, ताकि लाइन हो सके उसके थ्रू। और पटियाला में कम से कम
55 to 60 न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको हम स्विच बोलते हैं। तो उसकी वजह से सारी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं वो डिसमेंटल होके दोबारा से लगेंगे, और जो भी पुराने सिग्नल लोकेशंस हैं वो सब डिसमेंटल होके नई लोकेशन पे लगेंगे, और लाइनें थोड़ी सी लेफ़्ट राइट स्लू होंगी। तो उसको हम यार्ड रिमॉडलिंग बोलते हैं। वो सारा काम अभी स्टार्ट होना है, वो भी इसके बाद होपफुली मेरे हिसाब से फरवरी के बाद शायद वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है डिवीज़न के ऊपर, वो कब करवाना चाहते हैं, कब ब्लॉक देंगे गाड़ियों का। क्योंकि यार्ड में से गाड़ियों को पास करने के लिए अगर यार्ड में काम चल रहा है तो यार्ड में भी एक पार्शल ब्लॉक लगाना पड़ेगा, 1 या 2 लाइन खोल के रखनी पड़ेंगी ताकि गाड़ियाँ पास हो सकें। कंप्लीट ब्लॉक आपको पता है राजपुरा बठिंडा पे यहाँ पे लगाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा लोड यानी कोयला, फूड ग्रेन सब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर पूरा ब्लॉक लगा दिया तो ये पूरा सेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए कम से कम 1 या 2 लाइन ये खुली रखेंगे ताकि उन पे गाड़ियाँ निकल सकें। बाकी के काम पे यार्ड रिमॉडलिंग करते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो पार्सल दूसरा ब्लॉक लेके दूसरी लाइंस को ये टेकअप करेंगे। तो ये मेन जो काम है अभी जो पेंडिंग रह गया है पटियाला और धुरी का मेन। बाकी सारा सेक्शन है, पूरे सेक्शन में से ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में से अब टोकन निकल गया है। पटियाला में ही रहता था टोकन, एक टोकन दिया जाता था धौलान में, एक टोकन दिया जाता था पटियाला में, एक टोकन दिया जाता था दौन कला में। अब तीनों जगह से 28 तारीख के CRS के बाद टोकन जो है वो हट गया है। अब गाड़ियों को टोकन एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अब ये मेन जो आपका काम रह गया है। और पूरे सेक्शन में जो मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम लगाई गई है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं, उसका जो बेस सिस्टम है वो सीमेंस ने प्रोवाइड करा है, सीमेंस कर रही है, और सीमेंस के लोग ही आके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और जगह जगह जैसे पटियाला में 3 जगह पे रिले हट्स बनी है, एक तो 16 नंबर फाटक पे, एक 19 नंबर फाटक पे और 24 नंबर फाटक पे रिलेज बनी है, और उनमें IPS लगे हैं, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाईज लगी हैं जो पूरे सिग्नलिंग सिस्टम को कंट्रोल करेंगी, पावर जिसको हम पावर बैकअप देंगी सिग्नलिंग सिस्टम को। तो ये जो है सारा काम ये कम हो गया है। और खुशी की बात यह है कि जो प्रपोज लाइन है वो अब चालू हो गई है, उसके ऊपर ट्रैफिक चलने लग गया है। 28 तारीख से ही चलने लग गया था ट्रैफिक उसके ऊपर। तो ये अभी क्रक्स है अभी काम का, और जो काम पेंडिंग है वो मैंने आपको बता दिया। पेंडिंग काम में अब रह गया पटियाला का यार्ड और धुरी का यार्ड और हंडिया से लहरा मोहब्बत की ओपन लाइन का काम। ये थोड़ा सा सेक्शन रह गया, और मेरे हिसाब से अगर इसको ये करेंगे अपना टाइमली इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करें तो ये दिसंबर 2024 या फिर मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि राजपुरा से बठिंडा तक की टोटल जो डबलिंग है वो टोटल डबलिंग कमीशन हो जाएगी। तो ये काम जो है अभी रहते हैं, और ये मैं आपको डिटेल बताना चाहता था इन कामों की कि जो काम पेंडिंग रह गए हैं और जो काम हो गए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, पटियाला के दोनों साइड की जो है वो डबलिंग हो चुकी है और इन पे गाड़ियाँ चल रही हैं। और किसी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।